हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड अंजू प्रजापति। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डू नॉट रिपीट द मिस्टेक इन एग्जाम। जो हम मिस्टेक कर देते हैं, सिले सिले मिस्टेक की वजह से हमारे बहुत मार्क्स लूज हो जाते हैं। जैसे कि 15-25 मार्क्स हम सिली मिस्टेक से लूज करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरा वीडियो देखना है और मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें कवर अप की है कि वो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम लिखते टाइम। तो पहली बात है कि हमें जो वर्ड लिख रहे हैं हम, वो हमने कभी गलत लिख दिया तो उससे है ना, हमें ऐसे पूरा काटना नहीं है। बस एक सिंगल लाइन उसके ऊपर खींच देनी है, फिर बाजू में उसके एक जो राइट वर्ड है उसको लिख देना है। बस आपका नीट एंड क्लीन पेपर दिखना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि हमें पूरा कॉन्शियस होकर पेपर लिखना है, पूरा फोकस्ड होकर पेपर लिखना है कि हमसे कोई गलती ना हो। जो मिस्टेक हमने एग्जाम, जो टेस्ट लिखे थे, मॉक टेस्ट लिखे थे, उसमें जो गलतियां की थी हमने, उसे हमें यहाँ पर रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना, पूरा फोकस्ड होकर पेपर लिखना है। और स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है। फिर इजी क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हें पहले कर लेना है, और जो हार्ड है और जो लेंथी है उन्हें थोड़ा बाद में करें। और गुड हैंडराइटिंग मेंटेन करके रखना, और घड़ी के ऊपर ध्यान रखना कि हमें कितना टाइम हो गया, कितना पेपर कौन कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। ये मैं जैसे कि हमें फर्स्ट आवर्स के अंदर 30 to 45 मार्क्स का पेपर हमने को कवर अप कर लेना है। तो उसमें आप पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यू ले सकते हो और एक क्वेश्चन ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें ABC हो जाएगा, तो अपना 45 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो सकता है। और आप एमसीक्यू को बीच में भी ले सकते हो। जैसे कि आपने 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लिया 1.5 आवर में, फिर आपने एमसीक्यूज ले लिया, फिर आपके जो बचे दो क्वेश्चन है उनको आपने बाद में ले लिया। ऐसे भी आप कर सकते हो, इससे आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब हम है ना एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो एडवांस अकाउंटिंग के लिए हमें है ना प्रोविजंस, फैक्ट्स, और प्रोविजन मतलब एएस जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमारे लिए प्रोविजन है, तो उसको पहले लिखना है। फिर जो फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो लिखना है, फिर लास्ट में अपने को कंक्लूजन लिखना है। ये हो गई एडवांस अकाउंटिंग की बात। अब बात करते हैं लॉ। लॉ के लिए आपको प्रोविजन, फिर फैक्ट्स, फिर लास्ट में कंक्लूजन। और जो क्वेश्चन उसे ध्यान से पढ़ना, उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए आपके, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है, कौन से क्वेश्चन के अंदर नॉट वर्ड यूज किया है, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉ के अंदर, क्योंकि बहुत ट्रिकी और घुमा कर वो क्वेश्चन पूछते हैं लॉ के अंदर। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी के अंदर। जीएसटी के क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, और उसमें भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, पर आपको समझ के करने पड़ेंगे। उसमें भी आपको कंक्लूजन तो लिखना है, फैक्ट्स लिखना है, प्रोविजन लिखना है। इनकम टैक्स के लिए अंदर है ना, आपको जो फॉर्मेट अपने को दिया है, जैसे सैलरी के अंदर टेबल बना के आपको करना है, तो वैसे करके आना, सब समझा के आना एकदम अच्छी तरीके से। कॉस्टिंग के अंदर आप पहले फॉर्मेट बना देना, फिर फॉर्मेट बनाने के बाद जैसे जैसे अमाउंट है वो उनको पुट अप करते जाना, तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। जैसे बजट है, तो बजट के अंदर आपने पूरा फॉर्मेट बना लिया, टेबल बना लिया, अब उसमें अमाउंट्स डाल दी, फिगर्स डाल दिया, और फिर आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है, टेबल बना के आना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट के लिए तो अपने को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं वैसे तो, कि ऑडिट में कैसे करना है। तो आप पॉइंट्स में आंसर लिखना, और पॉइंट्स के पैराग्राफ में आंसर मत ही लिख के आना, पॉइंट्स में आंसर लिखना और अच्छे से प्रेजेंट करना आंसर को। और लास्ट में कंक्लूजन हो सके तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में कंक्लूजन नोट करके आना। और एसएम के अंदर तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर आएगा, ये तो आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर आप प्रेजेंटेशन करके आओगे तो आपके स्कोर होने के मार्क्स बहुत ज्यादा है। मैंने भी किया था और मेरे भी अच्छे स्कोर आए हैं। तो वो आप करके जाना अच्छे से। और एसएम के अंदर तो आपको प्रेजेंटेशन करना है, फिर वो चार्ट्स बना सकते हो आप, कुछ प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। वो सब पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनके लिए। और फिर अंदर कंटेंट भी अच्छा लिख के आना, उसमें पॉइंट में कंटेंट लिखना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपके जो मॉडल में जैसे प्रेजेंटेशन दिया है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला के अंदर जैसे आर है, रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको नीचे वेर करके आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे अपने को सब समझाना है। जैसे अपने को एक सीए स्टूडेंट है हम, और बहुत अच्छी, जो सामने वाला जो इंसान है उसको कुछ पता नहीं, अपने को ऐसे प्रेजेंट करना है आंसर को कि वो सामने वाला आंसर को
देखते ही उसको सब पता चल जाए कि हाँ इसमें ये सब है, और उसका ऐसा कंफ्यूजन हो ही ना। इस तरीके से जैसे मॉड्यूल में किया वैसा आप कर सकते हो, एकदम इजी है। थैंक यू।